Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाज जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ परीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। खान सैलाब जदगान के दरमियान, हुकूमत के नुमाइशी दौरे, सहाफ़ियों को हिरासा ना किया जाए, हुकूमत की खान मुखालिफ मुहिम जारी, और शेख साहब क्लियर हो गए। सबसे पहले सबसे अहम खबर, इमरान खान का सैलाब जदगान की दादरसी का मुनफरिद इक़दाम। मुसीबत में घिरे लोगों के दरमियान सक्खर पहुंच गए, दोपहर का खाना खिलाया, बूढ़ों को तसल्ली दी, जवानों को हौसला दिया और बच्चों को प्लेटें बनाकर खुद निवाले खिलाए। बेसरो सामानी के आलम में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर सैलाब जदगान इमरान खान को अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। मालो असबाब खो जाने का गम भी भुला बैठे। इमरान खान सैलाब जदगान के दरमियान मौजूद हैं, सक्खर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बूढ़े सैलाब जदगान को तसल्ली दी, जवानों का हौसला बढ़ाया और वहां मौजूद बच्चों को खुद खाने की प्लेटें बनाकर दी और निवाले बनाकर अपने हाथ से उनको खिलाए। तमाम सैलाब जदगान इमरान खान को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश हुए। इमरान खान ने दोपहर का खाना भी सैलाब जदगान के साथ खाया और बहुत ज़्यादा खुशी का आलम था सैलाब मुतासरीन में कि इमरान खान यहाँ पर पहुँचे। टेलीथॉन में जो बड़ी रकम जमा कर चुके हैं उससे वो इनकी इमदाद करेंगे। बेघरों का दुख क्या होता है, भूख से बिलखते खुद को सहारा कैसे देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसीबत में घिरे सैलाब जदगान के दरमियान सक्खर पहुंच गए। बेसरो सामानी की हालत में हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर सैलाब जदगान ने इमरान खान को देखा तो चेहरे खुशी से खिल उठे। चेयरमैन PTI ने खुद खड़े होकर मुतासरीन को खाना खिलाया, बूढ़ों को निवाला बनाकर दिए, बच्चों को भी समझाया। कप्तान ने मुश्किल में फंसे अफराद को तसल्ली हौसला भी दिया। शाहिद अली ब्यूरो हेड सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं। सैलाब जदगान को इमरान खान सैलाब जदगान के दरमियान है और जो तमाम सैलाब जदगान है वो उनको देखकर अपने दुख दर्द को भूल चुके हैं। सैलाब मुतासरीन का दुख दर्द बांटने इमरान खान सक्खर पहुंचे हैं। शाहिद अली ब्यूरो हेड सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा कितना खुश हुए तमाम सैलाब मुतासरीन और इमरान खान इनकी क्या मदद करेंगे? देखिए, इमरान खान आज यहाँ से सिंध के जो सैलाब मुतासिर है भारतीय इंसाफ फ्लड रिलीफ प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में पंडाल में लोग मौजूद है, सैलाब जदगान मौजूद है। इमरान खान ने आज सैलाब जदगान से रिलीफ सेंटर में मुलाकात भी की है, उनके साथ खाना खाया है, खवातीन से बात की है, जो मुतासरा खवातीन थी सैलाब जदगान मुतासरा है वो उनसे भी मुलाकात की है, उन्हें तसल्ली भी दी है और अपनी टीम को कहा है कि इनकी हर मुमकिन मदद की है। कोई इनकी मदद करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनकी मदद न सिर्फ करेगी बल्कि हर उस घर में, हर उस गांव में जहां नुकसान हुआ वहां तहरीक इंसाफ पहुंचेगी। शाहिद अली, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ एक बार फिर सैलाब मुतासरा इलाकों के नुमाइशी दौरे पर निकल खड़े हुए। खंबर शहदाद कोर्ट में मुतासरीन को एक बार फिर जुबानी वादों का लौट में खूब जुबानी जमा खर्च किया। मुतासरीन से गुफ्तगू में भी वजीर आजम पुरानी बातें दोहरा कर चलते बने, कहा अभी खिदमत का वक्त है, सियासत हम बाद में करेंगे। फिर दौरा, फिर ब्रीफिंग, फिर वादे, फिर दिलासे। वज़ीर आज़म की शाही सवारी फिर सैलाबज़दा इलाकों में जा पहुंची। खाकी लिबास, हाथ में छतरी लिए शहबाज शरीफ फिर निकल खड़े हुए। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के हमरा कंबर शहदाद कोर्ट का दौरा किया। कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। रिवायती ब्रीफिंग के दौरान ज़बानी जमा खर्च किया जाता रहा। मुतासरीन से गुफ्तगू में फिर वही पुरानी बातें दोहराते रहे, नुकसानात का तस्करा करते रहे, बड़ी बड़ी बातें भी की। कहा अभी खिदमत का वक्त है, सियासत हम बाद में करेंगे। मेहरबानी करके इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें और सियासत हम बाद में करेंगे। ये सियासत का वक्त नहीं, सियासत को इस वक्त हम दराबुर्द करें, इस वक्त खिदमत को आगे बढ़ाएं। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया अभी मुसीबत झेलते रहो, कुछ महीने लगेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बराह रास्त तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बयान क्या उनका मोरल डाउन करना चाहते हैं?
जस्टिस अता मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, जो कुछ कल कहा गया उसकी वजाहत दी जा सकती है। अदालत ने PTI वकला से मुकालमे में कहा, क्या आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आईनी बात करें, इश्तियाल फैलाएं, तो ये आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस मुहिब वतन नहीं? फोर्सेस के बारे में बयान क्या इनका मोरल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार। अदालत ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। अदालत आलिया में बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का इमरान खान की हालिया तकरीर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, किसी को हक नहीं कि वो ये कहे कि कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं। पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है और हम इन चीज़ों में पड़े हैं। क्या लीडरशिप ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन के लिए हर चीज़ को दांव पर लगा दिया गया? क्या किसी फौजी जनरल की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा सकता है? आप चाहते हैं ऐसी बातें करें और फिर कैमरा कंट्रोल भी न करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी खुद एहतसाबी भी करें। पहले आप खुद तो तय कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। ये सब करके तवक्को ना रखें कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकला से इस्तफसार किया, क्या आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आईनी बातें करें, इश्तियाल फैलाएं, तो ये आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? जिस सियासी लीडर की फॉलोइंग हो उसके इल्ज़ाम का असर भी ज़्यादा होता है। अदालत का कहना था कि कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे तो क्या इसकी वजाहत दी जा सकती है? इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। पैमरा हुक्काम ने अदालत को बताया, हम सिर्फ डिले मैकेनिज्म अमल पर यकीनी बनाना चाहते हैं। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मामला रेगुलेट करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को सहाफ़ियों को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, सहाफ़ियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफियों को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत आलिया में सहाफियों के मसाइल और मुकदमात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इत्तलात को रोस्ट्रम पर बुला लिया, इस्तफसार किया, सहाफियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? गुज़िश्ता चंद साल से लगता है सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। दुरुस्त तकरीर हो या गलत, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। कोई गलत बात करे तो आप पकड़ें, मगर पूरा चैनल बंद करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। आप भी दो धड़ों में तकसीम हैं। सहाफ़त तो कहीं दरमियान में रह गई। इस अदालत के सामने कोई दरख्वास्त न आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि UN से ऐसा खताना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। इक़दाम से बताएं, यहाँ एक हुकूमत है जो आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाती है। और नून लीग ने 2 नंबरी सियासत का मैदान फिर गर्म कर दिया। इमरान खान के बयान को बहाना और बुनियाद बनाकर सियासी इंतकाम के जलते शोलों को भड़का दिया। कहा, इमरान खान से आईनी तरीके से इक़्तिदार लिया, इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाए। लीगी रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान चंद माह के दौरान मईशत और दिफा पर हमले करते रहे। वाहिद शख्स है सारे पाकिस्तान में जिसको अपने इक़्तिदार की जो है हवस जो है बैठने नहीं दे। ऐसे शख्स जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। सियासतदानों को अपना मफादात जो है या अपने इक़्तिदार की जंग जो है, अपनी सियासी जंगें जो है सियासी मैदान के अंदर निपटानी चाहिए। कुछ इदारों का जो है तकद्दस जो है वो पाकिस्तान की सलामती के साथ मुंसलिक है। उसका रिश्ता है पाकिस्तान की सलामती के साथ। उस रिश्ते को खुदारा कमजोर ना करें। कुक्ड अप केसेस नहीं बनाएंगे। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।